दादी का मोती। मोती एक शिकारी कुत्ता था, दुबला पतला दुबला लंबा, देखने में जरा भी खूबसूरत नहीं लगता था, पर उसकी आंखें बड़ी थी, हमेशा प्यार से चमकती रहती थी। दादी को वह बहुत प्यार करता था, दादी भी उसे बहुत चाहती थी। दादी गांव में रहती थी, परिवार बड़ा था, मकान भी बहुत बड़ा था और गांव में उन दिनों डाकू भी खूब आते थे। रात को अक्सर कहीं न कहीं डाका पड़ ही जाता था, इसलिए लोग कुत्ते पालते थे। शिकारी कुत्ता डाकुओं को देखते ही पहचान लेता था, फिर तो वह खतरनाक हो उठता था। उसके हमले से बचना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए मोती की बहुत पूछ होती थी। वह सबका प्यारा था, वह घर के किसी आदमी पर कभी हमला नहीं करता था, प्यार इतना करता कि लोग परेशान हो जाते। वह गांव गंगा नदी से कुछ ही दूर था। कार्तिक के महीने में वहाँ बड़ा मेला लगता था। दादी हर साल उस मेले में हम सब बच्चों को भी लेकर जाती थी। उनकी रखवाली के लिए मोती भी जाता था। बच्चों को वह खूब पहचानता था, उनका दोस्त जो बन गया था। एक बार ऐसा हुआ कि मोती उस मेले में गायब हो गया। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं लगा। किसी ने कहा कि उस पार चला गया है, उसने उसे नदी में घूमते देखा था। मेला खत्म हो गया लेकिन मोती नहीं आया। हमने समझ लिया कि कोई उसे पकड़ कर ले गया है या वह नदी में डूब गया है। सभी बहुत दुखी थे, लेकिन दादी के दुख की मत पूछो। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गई। सब लोग लौट आए, रुकते भी कब तक। फिर बहुत दिन बीत गए, शायद 3 महीने बाद की बात है। जाड़े के दिन थे। अचानक आधी रात को दरवाजे पर खड़खड़ाहट शुरू हुई। हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया था। मकान का दरवाज़ा बहुत बड़ा था और वह लकड़ी का नहीं था, टेन का था, इसलिए जरा सी भी आहट होती तो बहुत शोर होता था। रात का सन्नाटा था। टेन की दरवाजे पर जो खड़खड़ाहट शुरू हुई तो सब जाग उठे, समझ गए कि डाकू आ गए हैं। सब डर गए, लेकिन यह क्या खड़खड़ाहट हुई जा रही है, रुकती ही नहीं। कभी कम कभी तेज। डाकू तो ऐसा नहीं कर सकते, वे तो एकदम दरवाज़ा तोड़ देते हैं। कौन है यह? आदमी है तो आवाज़ क्यों नहीं देता? तभी दादी एकदम चिल्ला पड़ी, मेरा मोती आया है। सबने दादी की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भला मोती कहाँ से आता? वह दरवाज़ा कैसे खड़खड़ाएगा? लेकिन दादी ने तुरंत लालटेन उठाई और दरवाज़ा खोलने के लिए चल पड़ी। उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुकी। अब तो सबको ही पीछे पीछे चलना पड़ा। भला उन्हें अकेले कैसे जाने देते? अगर डाकू होए तो? बस आगे आगे हाथ में लालटेन लिए दादी थी और पीछे थे कोई 15-20 औरतें और आदमी हाथों में लाठियां लिए हुए। एक दो के पास छुरे भी थे, पर डर सब रहे थे। जैसे जैसे दरवाजे के पास आ रहे थे, एक और आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी। वह मोती की आवाज़ थी। हाँ हाँ, यह मोती ही है। तभी किसी ने तेज से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सचमुच वह मोती था। दरवाज़ा खोलते ही वह तीर की तरह लपका और दादी से आ चिपटा। वह पागलों की तरह कभी इस कंधे पर झपटता, कभी उस कंधे पर चढ़ता, कभी मुंह चूमता और कभी अपना सिर उनके गोद में रख देता। और दादी थी कि रोए जा रही थी, बोल रही थी, मेरा मोती, मेरा बेटा मोती, तू कहाँ गया था? अरे, मैं तुझे रोज याद करती थी और जानती थी कि तू एक दिन आएगा। मोती केवल दादी से ही नहीं मिला, वह घर के हर सदस्य के पास गया, उनके पास भी गया जो अभी तक सोए पड़े थे।
सबके साथ उसने वैसा ही प्यार दिखाया। वह रात कब बीती, कब सवेरा हुआ, किसी को पता नहीं चला। लेकिन यह बात सभी जानते हैं कि अगले दिन दादी ने देवी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद सबको 2-2 पेड़े दिए थे। पूरे 1 हफ्ते तक मोती की जो आवभगत हुई थी उसकी चर्चा तो बच्चे बड़े हो जाने पर भी किया करते थे। लेकिन यही मोती एक दिन पागल हो गया। गांव में डाकू आते थे तो गिद्दड़ भी आते थे। मोती अक्सर उन गिद्दड़ों को मार भगाता था। कभी कभी गिद्दड़ भी उसे काट लेते थे। एक दिन उन गिद्दड़ों में शायद कोई पागल गिद्दड़ भी आ गया था। उसी के मोती को काट लिया और मोती पागल हो गया। उसके मुंह से बराबर राल टपकने लगी। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। लेकिन उसका प्यार अब भी कम नहीं हुआ था। अब लोग उससे डरते थे। दादी भी डरती थी, रोती थी। जिसे वह इतना प्यार करती थी उसे अब गोद में नहीं ले सकती थी। मोती ने अभी तक किसी को काटा नहीं था, लेकिन काट तो सकता था। पागल कुत्ते चुपचाप काट लेते हैं, भौंकते तक नहीं। मोती ने किसी को काट लिया तो पागल हो कुत्तों के काटने का उन दिनों में कोई इलाज भी नहीं था। इसलिए लोगों ने कहा मोती को मार डालो। किसी बुरी सलाह थी। दादी रोने लगी। सब लोगों के दिल भर आए। लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मोती को मारना ही होगा। फिर भी 2-3 दिन बीत गए। इसी बीच में क्या हुआ कि घर का एक छोटा बच्चा अकेला सड़क पर निकल आया। वह धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़ा। शाम का वक्त था। बैलगाड़ियां आ जा रही थी। अचानक एक गाड़ी के बैल भड़क उठे। वे तेजी से दौड़ने लगे। उनके ठीक सामने ही वह बच्चा चल रहा था। लोगों की निगाह उस पर पड़ी। वे चिल्लाए, बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ। दौड़ते बैलों को रोकना आसान काम नहीं था। एकाएक कोई आदमी सामने नहीं आया, लेकिन मोती यह सब देख रहा था। वह तेजी से झपटा। पहले जब कभी ऐसा होता था तो मुंह से कपड़ा पकड़कर खींच लेता था और बच्चे को सड़क से दूर ले जाता था। लेकिन अब तो वह पागल था। देखने वाले डर गए। कहीं उसके दांत बच्चे के बदन में गए तो। लेकिन वह क्या, मोती तेजी से झपटा और उसने अपनी पीठ से धक्का देकर बच्चे को सड़क से बाहर धकेल दिया। उसे मुंह से नहीं पकड़ा। लोगों ने यह सब देखा तो अचरज से दांतों तले उंगली दबा ली। सब कहने लगे इतना समझदार कुत्ता बीमार है, फिर भी बच्चे को बचा लिया।